राधिका गोविंद बली कांधी वो उच्च स्वरे भीजिवे सकल अंग नयनेर नीरे एहि बार करुणा कर ललिता विशाखा सख्य भावे मोर प्रभु सुवलादि सखा सबे मिली कर दया पुरुष मोर आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। ये श्रीमन महाप्रभु जी के सार महाप्रभु जी श्री कली पावनावतार प्रेम पुरुषोत्तम ओहो मात्र 8 श्लोकों की ही रचना किया और उन 8 श्लोकों का जो 8 सोपान है उसका 6वां सोपान है नैनन गलदे अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये कितना ये 8 श्लोकों का हमारे पक्ष में 8वां ही सोपान है, यही मंजिल है। क्योंकि इसके बाद जो कहा युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितम शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहेन में, ये आगे चलकर हमें प्राप्त होगा। भागवत जी के मुताबिक मनुष्य शरीर पंच भौतिक शरीर में ये 6वां अवस्था ही अंतिम अवस्था है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत यथो रोदति रौति गायतुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य। ये जो स्थिति है जिसको महाप्रभु जी ने अपने 6वें सोपान में कहा, ये जो है यही अंतिम अवस्था है हमारे पक्ष में पंच भौतिक शरीर में। और इसकी जो उपलब्धियां हैं, आज हमने एक और उपलब्धि का दर्शन करा दिया नंद तनुज किंकर जी ने। अब प्राकृतिक वृंदावन का हमें दर्शन होगा। वृंदावन सब कुछ चिन्मय है। वृंदावन की रजरानी के विषय में ब्रज मंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई नाम तेरा मुरली में ले नाचत कुंवर कन्हाई। ये जो रज के कन कन में ठकुराई है श्री स्वामिनी जी की, किशोरी जी की, जो कृपा का भाव का माधुर्य का ही साकार करुणा का सबसे बड़ी बात जो विग्रह है, करुणा की पूरी स्थिति है जिस रज के कन में। क्योंकि बिना इस रज को मस्तक पर लगाए किसी को भगवान की रास लीला में भगवान के प्रति वो स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम हो नहीं सकता। जो गोपी का प्रेम है वो महिषी वृंद को भी नहीं हो सकता जब तक इस रज रानी के मस्तक पर मांग में सिंदूरवत अर्चन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये रज रानी का अत्याधिक एकांतिक सार्वभौम और एक्सक्लूसिव एक अनुग्रह है, प्रसाद है। तो ऐसी जो रजरानी है ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे हो बसी तेरी ठकुराई हा कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। ये वैभव अगर दर्शन करना है, ये रस माधुरी अगर आस्वादन करना हो, तो इसके लिए जो नेत्र चाहिए उसी नेत्र तो हमारे पास जो है यही चलेंगे, लेकिन इसको धोना होगा अच्छी तरह से।
हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे बीजीवे सकल अंग नयन ढेर नीरे। नहाना होगा, आंखों को धोना होगा। इस ब्रजमंडल के कन कन में श्री किशोरी की ठकुरानी, ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई। किशोरी की इस ठकुराई का दर्शन, अनुग्रह का दर्शन, करुणा का दर्शन करने के लिए उसमें में प्रियालाल जी ही रजरानी में जो सफेद जो शुभ्रता है वो किशोरी जी हैं, और जो श्यामलता है वो श्याम सुंदर है। इसके लिए आंखों को मार्जित करना होगा, स्नान करना होगा, और वो रोज स्नान और मार्जन की हम याचना करते हैं। नैनन गलदे अश्रुधार्य, उससे क्या होगा? इससे अनंत फल प्राप्त होंगे। यही सार्वभौम उपलब्धि है, यही सार उपलब्धि है। बस इसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं है। आंखों को अगर प्रेमाश्रुओं से धो लिया, शरीर अगर अति शीतलता, अति सुंदरता, इन आंसुओं से मुख धोने में है। ऐसी सुंदरता जिस पर श्याम सुंदर रीझ जाए। स्वयं ब्यूटी है जो श्याम सुंदर इज नॉट ब्यूटीफुल, श्याम सुंदर इज ब्यूटी इनकार्नेशन। वो भी जिस ब्यूटी पर रीझ जाए वो सुंदरता कैसे प्राप्त होगी? उनका ये अति सुंदरता, अति शीतलता इस राधा कृष्ण के प्रेम में आंसू बहाने से प्राप्त होगी। जो हम रोज याचना करते हैं, इसकी महिमा को अगर हम अनुभव करते रहें, इसके विषय में प्रार्थी बने रहें, तो क्या होगा? ये वृंदावन का प्राकृतिक स्वरूप हमें दर्शन को प्राप्त होगा। जो श्री अक्रूर जी ने दर्शन किया, जैसे ही वृंदावन की सीमा में रथ आया, श्री अक्रूर जी रथ से उतर गए। दारू को कहा, महाराज आगे मैं रथ से नहीं जाऊंगा। उनका क्या हुआ महाराज? उनका तुम देख नहीं रहे हो? कुछ नहीं बोले। वृंदावन की रज में लुंठित होने लगे। वृंदावन की रज, अरे श्यामा श्याम के चरणों का, चिन्हों का, उस रस मधुरमा का आस्वादन करते हुए इतना प्रेमाश्रु निपतन हुआ, इतना प्रेमाश्रु निपतित हुआ कि सारी भूमि जितनी भी थी वो कर्दमायित हो गई, कीच हो गई। और उसी अपने इन प्रेमाश्रुओं की बनी हुई कीच में श्री अक्रूर जी लौटने लगे, लुंठित होने लगे। श्री सुखदेव जी वहां कहते हैं कि मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी सार्थकता इसी प्रकार की प्राप्ति में है। धाम के प्रति ऐसी निष्ठा, अप्राकृतिक धाम की झांकी, और उसमें लुंठन होने का सौभाग्य। ओ हो कब प्राप्त होगा? जब इन प्रेमाश्रुओं से आंखें साफ होंगी और इनसे हमारा स्नान होगा। बड़ा सुंदर ओ हो नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु का एक गान है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन बहे नीर। आर कवे निताई चांद करुणा कईवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। ध्यान से सुनने वाला पद है। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मौन, कभी हम हेरिव से ही वृंदावन। से ही वृंदावन जो अब प्राकृतिक है। ओ हो
हरे कृष्ण हा कृष्ण कीर्तन का मचता है रव घन घोर जहां। सुन लो यमुना जल में मुरली ध्वनि का है शोर जहां। तरु राधे ही राधे पुकार रहे, खिंचता है चित बर जोर जहां। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर जहां यहाँ। ये देखना हो तो भैया नेत्रों को प्रेमाश्रुओं के, कृष्ण प्रेमाश्रुओं से धोवें और इस शरीर को श्री कृष्ण प्रेमाश्रुओं से निमज्जन कराएं, स्नान करावें। ओ हो। अति शीतलता अति सुंदरता इन आंसुओं से मुख धोने में है। अब प्राकृतिक वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ तो वृंदावन में दोष तभी दिखते हैं। वृंदावन में हम उसके एक एक क्षण में कैसे भूमि पर लुंठित होते हैं, एक एक क्षण में कोटि कोटि बार ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं वास मिलने पर, आगमन होने पर। एक भक्त की कथा है, वो ट्रेन से बैठते, मथुरा जैसे स्टेशन पर ट्रेन रुकती, वो महाराज मथुरा उतरने के लिए, लेकिन क्या करते, सिर के बल अपना प्लेटफॉर्म पर अपना मस्तक रख देते और फिर ऊपर होकर बैठ जाते ट्रेन में। उनका महाराज आपने तो उतरना था। उनका महाराज जब सिर के बल चलना सीखूंगा तब उतरूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे ठाकुर की इस भूमि पर जहाँ भगवान नंगे पांव चले हैं, मैं सिर के अन्यथा किसी बल से नहीं चल सकता। वापिस चले आते। श्री श्री उद्धव जी से जब श्री नंद बाबा कहते हैं, उद्धव मुझे श्री कृष्ण का विरह होता है। श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं घर के आंगन में, कन कन में उसके चरण, उसकी लीलाओं की स्मृति है जो मुझे अतिशय विरह से विकल कर देती है, आर्त कर देती है, मुझे अधीर कर देती है, मुझे व्याकुल कर देती है। बाबा आप ऐसा किया करो, गिरिराज परिक्रमा के लिए चले जाया करो, कभी वृंदावन की परिक्रमा के लिए चले गए, कभी श्री राधा कुंड चले गए। उनका उद्धव मैंने ये सब किया, मैं ब्रज 84 परिक्रमा के लिए ही चला गया। एक ब्रज की परिक्रमा है जो ब्रज के बाहर का सारा जैसे परिक्रमा होती है, एक ब्रज की यात्रा है जिसमें ठाकुर जी के विभिन्न स्थलियों के दर्शन होते हैं। 2 है परिक्रमा की यात्रा। तो मैंने ब्रज की 3 बार कर ली है, लेकिन अब मैंने ब्रज की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा जैसे बाहर के आउटर में होती है, इसी प्रकार हो ऐसी भी परिक्रमा चलती है वृंदावन में। श्री रमेश बाबा वही परिक्रमा करते हैं, हम ब्रज यात्रा करते हैं। मैंने ब्रज परिक्रमा की है उद्धव, मैंने देखा है कि ऐसा कोई वृंदावन का महाराज रज का कण नहीं है, कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित नहीं है। ये नंद महाराज की उद्धव जी के सामने डिक्लेरेशन है। बाबा तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हें श्री कृष्ण का जो स्मरण उद्दीप्त रहता है, तुम्हें विभ्वल करता है, तुम्हें अधीर करता है, थोड़ी चैन आएगी। उनका चैन के लिए मैं ब्रज 84 के कन कन में हो आया। ब्रज 84 का मैंने एक एक कन कन, कोना कोना महाराज सब विचरण करके देखा। ब्रज 84 में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु तक नहीं है जिसमें श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित ना हो। ये है ब्रज मंडल। लेकिन इसका दर्शन कब होगा? तबे हम बुझव से
आर कवे निताई चांद करुणा करिवे, संसार वासना मोर कवे तुझ हवे, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन। मेरा मन ही शुद्ध नहीं है। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी हम हेरी बसी वृंदावन। इसलिए भगवान की कल कृपा का हमने स्मरण किया कि भगवान जब किसी पर भीषण कृपा करते हैं तो अपने उस भीषण स्वभाव से उसके सब कुछ चुरा लेते हैं। ये श्री कृष्ण के ईश्वरों का ऐश्वर्य है। श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है, श्री कृष्ण ईश्वरों के ईश्वर हैं, जो जीव के संपूर्ण बाधकत्वों को चुरा लेते हैं। बड़ी करुणा की बात है। हमें कोई कहे कि अपने पाप ही दे दो, हम नहीं देंगे। किसने दिए? कौन दे सकता उनका? शायद इसी में भी हमें कुछ मिलने वाला हो। भगवान कहते हैं कि मैं ही जब तक नहीं चुराऊंगा तुम छोड़ने वाले नहीं हो। पाप का मतलब है मैं अपना पापी कहाँ हो पाप ले आओ, हृदय के संताप ले आओ, जिह्वा पे हरि नाम ले जाओ, तेरो प्रेम सो हरि रंगीले। ये तो प्रेम लुटाने आए हैं, रंग ले चोला। प्रकट काल में महाप्रभु जी सबसे पाप की भिक्षा ले लिया, संताप ले लिया, बदले में हरि नाम दे दिया और लीला अंतरहित करने से पहले कहा कि अब ये काम वही करुणा, वही अनुग्रह, ये मेरा नाम मेरा आत्मज करेगा। इस नाम में रुचि होने पर महाराज श्री कहते हैं भगवान को हम पाप भी चढ़ा दें, उनका पहले प्रेम तो करो, मैं तुम्हारे पाप भी ले लूंगा। इसी प्रकार में नाम में रुचि होने से कवे भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, ये नाम की रुचि का प्रसाद है, लक्षण है, लाभ है, स्थिति है। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीना, कब? जब रुचि होगी। सुयंत्रे मिशाए गावत सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुण गान। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। गोपांगनाओं ने मारे रुरुदुहु, सुस्वरम जब भगवान को गाया। कासा मामिर्भूत छौरी स्वयं मान मुखाम्बुज। इसी प्रकार जब हम भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन होगा तो क्या होगा? क्या होगा? हो। कभी हम हेरी बसे वृंदावन से ही अप्राकृतिक वृंदावन, कन कन में। हो। ये उद्धव, मैं जहां भी जाता हूं वहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मुझे और अधीर कर देते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदंक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगाबली के, राधा विहार विपने रमता मनो में। एक बार श्री श्याम सुंदर स्वामिनी किशोरी जी के दर्शन के लिए आए। ललिता जी ने कह दिया श्याम सुंदर आए तो स्वामिनी ने मना किया, आपको दर्शन नहीं होंगे। उनका किशोरी जी मान किया, उनका नहीं आए तो मान भी नहीं किया है। तथापि उनका रे मान के अन्यथा ऐसा कौन सा कारण है जो मैं आज किशोरी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा? किशोरी जी किसी कार्य में व्यस्त हैं। किशोरी जी एक अत्याधिक अंतरंग
महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। तो ललिते ये बताओ कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें मेरा भी प्रवेश नहीं है, ऐसा कौन सा अंतरंग आयोजन कर रही हैं। उनका श्री किशोरी जी वृंदावन का निर्माण कर रही हैं। श्री किशोरी जी आपके उस विहार के लिए एक मंच की रचना कर रही हैं। श्याम सुंदर ने श्री ललिता जी के चरण चापन करके, ललिता जी की खुशामद करके, ललिता जी का सब प्रकार से अनुनय विनय करके उनसे चोरी से दर्शन की आज्ञा ले ली। तो देखा कि हमारे महाराज श्री कहते हैं कि श्री किशोरी जी ने एक मंच बनाया, वृंदावन बनाया, वृंदावन में तरु लगाए, पल्लव लगाए, वृक्ष लगाए, वल्लरी पल्लव। श्री यमुना जी प्रकट की, गिरिराज जी नित्य गोलोक से लेकर आई और सारा विहार का उद्दीपन प्रकृति नहीं होगी तो उसके उद्दीपन के बिना नायक नायिका विहार कैसे करेंगे। वृंदावन में ऐसे लता गुलम बने जिनकी महाराज कोई ऐसा नहीं है कि लता फल रही है, ये फलाने वृक्ष की लता है, ये ऐसे फलती हैं, बड़ी ऊंची होती हैं, ये नीची होती हैं। अपने अपने प्रकृति के बोटैनिकल साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कोई वृक्ष, कोई जो है वो वनस्पति कैसे फलती है, कोई कैसे बढ़ती है। लेकिन किशोरी जी ने उन्हीं को श्री धाम वृंदावन में धारण अवस्थित किया जो महाराज श्री कृष्ण प्रिया लाल जी की अनुरागनी है। एक परिकर है श्री राधा स्नेहाधिका, एक परिकर है कृष्ण स्नेहाधिका। लेकिन वृंदावन के जो तरु पल्लव हैं, वृंदावन की लता पता है, ये राधा कृष्ण स्नेहाधिका है। इनमें राधा और कृष्ण के प्रति समान स्नेह अधिक है, स्नेहाधिका है। उन सब का जो है ना यहाँ पर उनको यहाँ सेवा दी गई, जिसके दर्शन से श्री प्रिया जी को, लाल जी को परस्पर में विहार का उद्दीपन हो, विहार के लिए प्रेरित हो, विवश हो और रसिक जन उसका दर्शन करें। सभी सखियों ने अपना अपना स्थान लतान पतान के रूप में जो है वो प्राप्त कर लिया, सुरक्षित कर लिया। और इस प्रकार किशोरी जी ने अपने निज कर कमलों से राधा करावचित पल्लव वल्लरी, हाय हाय हाय, किशोरी ने अपने हाथों से, ये वृंदावन क्या है, ये वृंदावन का निर्माण किसने किया है, विश्वकर्मा ने, उनका नहीं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के हाथों से, राधा पतंक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, ऐसे खग मृग बनाए, आय हाय खग। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पतंक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के। वृंदावन के जो कीर कारंड है, तोता है, शुक है, सारी है। शुक कहता है राधे राधे, सारी कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आहा हा हा हा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसे शुक सारी, ये वही पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोता हैं जिनको श्री स्वामिनी जी ने वृंदावन में इन राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, ये जितना भी खगावली है, ये जितना भी पक्षियों का समुदाय है, ये कहाँ से इंपोर्ट किया? किशोरी जी की दृष्टि से ये सब क्या कर रहे हैं? राधा यशो मुखर मत्त खगावली के सुधानिधि जी को गा रहे हैं, कर्णामृ जी को गा रहे हैं। पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणु रवाकुलम, फुल्ल पाटल पाटली परिवादी पाद सरोरुहम, उलसन मधुरा धर दुति मंजरी सरसाननम, बल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये।
मुरली सुना कर मोहे मेरा मोहन ने मन मोह लिया है। पलकों में अब नींद कहाँ, जब अलकों में मेरा अटका जिया है। अब तो जिया में चैन कहाँ, ऐसा मीठा दर्द दिया है। झलक दिखा कर सुध बिसरा दे, किस सांवरे से मैंने प्यार किया है। जय हो जय हो। लालन एक विनय सुनिए, इन मेरी गली में आइए ना, आइए तो चलिए चुपके, गाइए और बजाइए ना, गाइए तो अधरों धर के, मुरली मधुर बजाइए ना, बजाइए तो प्रेम व्यथा सरसाइए ना, सरसाइए जो फिर प्रेम व्यथा, जो आइए तो फिर जाइए ना, जो आइए तो फिर जाइए ना। ये जो आप पुरुषोत्तमी कुंज वाले सुनते हैं, गाते हैं ना, कहाँ की आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। जय हो राधा रमन लाल की जय। रविदास जी जय हो। ये मंच श्री किशोरी की दासी का है। यहाँ प्रोग्रेस कहाँ होने वाली है। राधा यशो मुखर मत खगावली के खग के रूप में हमें भी श्री प्रियालाल जी को गाने का नित्य वृंदावन में गाएंगे। एक कहेगा राधे राधे, दूसरे कहेगा कृष्ण कृष्ण। जय हो जय हो। गौर श्याम बदनार विंद पर जिसको वीर मचलते देखा, ताको मन तज के सुख त्रिभुवन बन कुंजन में धंसते देखा। नयन बान मुस्कान फंसी देखहु नहीं संभलते देखा। डूबा रूप सिंधु में कोई हमने नहीं उछलते देखा। ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा। शाम तेरी याद। वैसे हम कभी कैलकुलेट करते हैं कि हम जो कर रहे हैं इससे हमें मिलेगा क्या। होता ही ना कई बार के भाई तनख्वाह कितनी मिलेगी, प्रमोशन होगी। चलो ना भी हो, हमने तो ये नौकरी करनी है, हमने तो ये सब करना ही है। हमारी उपासना क्या है। सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। हम तो अशुल्क दासियां हैं, लेकिन जो अशुल्क होती है ना उनको ज्यादा मिलता है। ये बात का ख्याल रखना। ये जो साथ में कामना लगा देते हैं ना उनको उतना ही मिलता है। जो अशुल्क है, मैंने आपसे निवेदन किया था, एक रिक्शा वाला मुझे ले आया लक्ष्मण सर के मंदिर तक, वो पैसे ना ले।
मैंने कहा, पहले मैंने से पूछा कितने पैसे का, जो देना होगा दे देना। बाद में कहते मैंने नहीं लेना। मैं कहा भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं लेना। अब 10 रुपए का रोज का काम था। मैंने कहा तो 20 ले ले, 50 ले ले, लेकिन मेरे को कम से कम इससे तो मुक्त करो का, मैंने लेना ही नहीं है। अब बताओ 10 के 50 भी वो ले नहीं रहा है, तो मैं अभी तक कथा में उसकी चर्चा करता हूँ 10-20 साल के बाद। ये बात होगी 50 साल पहले की। अशुल्क दासी का तो ये पुरुषोत्तमी कुंज वाले कहाँ होंगे, उनका प्रमोशन कहाँ होगी। रविदास जी मोहर लगा देना, राधा यशो मुखर मत खगावली के। श्री किशोरी जी ने उन वहां खगों को, वृक्षों को, महाराज खग मृग, खगों को भी वहां पर, पक्षियों को भी स्थान दिया। पक्षी कहां से लाए, किस देश से लाई किशोरी जी। किशोरी ने अपने संकल्प से ही सबको प्रकट किया। और वो संकल्प में कौन था, पुरुषोत्तमी कुंज के गाने वाले। ये जो अष्टपैर कीर्तन में सभी इतने जिन्हें गाते हैं महामंत्र, आया आया एक से एक मधुर। ओ हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम में श्री श्री राधा कृष्ण बलराम और राधा रानी सुन रही हैं, और यही उनके मन में, उनके चरणों में कहीं ना कहीं राधा यशो मुखर मत खगावली के पुरुषोत्तमी कुंज से श्रोता लाकर, कथा और कीर्तन करने वाले लाकर वहां वृंदावन में अवस्थित किए। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पतंग बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपने रमताम मनो में। श्याम सुंदर ने देखा, श्याम सुंदर गदगद हो गए, अधीर हो गए, भूल गए कि ललिता जी ने मुझे चोरी चोरी ये सौभाग्य दिया है। श्याम सुंदर आनंदित होकर नृत्य करने लगे, ताली बजाने लगे, गाने लगे, करुणामयी ओहो करुणामयी कृपामयी दयामयी राधे। श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी, किशोरी ने कहा कैसा बनाया मैंने आपका विहार मंच। उनका श्री किशोरी जी, इसमें आपने जो बनाया वो तो अति सुंदर है, अति मधुर है, तथापि इसमें आपने केवल मात्र या खुद विराजमान हो या मुझे विराजमान किया है। बिना भगवान बने भगवान की सेवा नहीं मिल सकती है। भगवान के समकक्ष, भगवान के दासत्व में को प्राप्त किए, भगवान के पूर्ण प्रेम को प्राप्त किए हुए, भगवत भक्त बने हुए किसी को भगवत सेवा नहीं मिल सकती। और इस प्रकार श्री श्री किशोरी जी ने, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी, आपने इसमें दो ही तत्व रखे हैं, एक है मैं और एक हूँ आप। जो कुछ भी श्याम है वो मैं हूँ, और जो कुछ भी शुभ्र है वो आप हो। ऐसा वृंदावन है। वृंदावन में तीसरा तत्व नहीं है। अगर श्री ठाकुर के चरणों के नूपुर हैं, वो भी भक्त हैं, चरणों के किंकर हैं, अई नंद तनुज किंकर, तथापि वो भगवान के समकक्ष हैं।
भगवान से कतई वो कम नहीं है। जैसे एक श्लोक रोज रविदास जी गाते हैं, जैसे ही हम भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं, हम ईश्वर की समकक्षता को प्राप्त कर लेते हैं, सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। और ये काम ठाकुर जी करते हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम् केनाप्य हो भीषण चौर ईदृक दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। तो इस प्रकार ये वृंदावन की रचना हुई है। उसका दर्शन करने के लिए श्री निताई चांद की कृपा चाहिए, उसका दर्शन करने के लिए श्री ठाकुर की कृपा चाहिए, लेकिन भीषण कृपा। और वो कृपा भी कैसी कृपा। हम नहीं वृंदावन आना चाहते, बड़ी विनम्रता से। अगर आपका मन भी हो कोई वृंदावन वास करे, कोई करना भी चाहे, लेकिन नहीं 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 नहीं, तो भैया फिर क्या उपाय है उनका। ये नंदनंदन का चरणाश्रय लो, इनका नाम लो। ये चोरी करके जितने बाधकत्व हैं ये हर लेंगे, तब वृंदावन वास होगा। हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर चोरी हो जाएगा तो फिर क्या हुआ। बड़ी सुंदर बात है। पत्नी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ओहो, पत्नी हरी संपत्ति हरी, मूड मुड़ाए भय ब्रजवासी। जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये ठाकुर की चोरी की प्रक्रिया, चोरी की आदत। होय होय होय। आजकल वो कृष्ण लीला हो रही है, इतना बड़ा हॉल बनाया श्री श्री मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी ने। 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। सवेरे 8:30 बजे आज मुहूर्त है, 9:30 से 12 कृष्ण लीला होगी, 3 से 6 महाराज श्री का सत्संग होता है। आज उस हॉल का उद्घाटन है। महाराज श्री कह रहे हैं भैया कथा लीला के बाद प्रसादम है, कथा के बाद प्रसादम है। अगर कोई लीला में लेट आना चाहे, ना भी आना चाहे, प्रसाद में जरूर आओ दोनों टाइम। ये उनकी विनम्र सबसे याचना प्रार्थना। हाँ, वृंदावन में क्या खाएंगे उनका महाराज राजेंद्र दास जी ने कहा है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैंने मान लो कि कथा में आओ ना आओ, प्रसाद में जरूर आना। मलूक पीठ में प्रसादम होगा, उसके पास ही गौशाला के ऊपर इतना बड़ा हॉल बना है, 5000 लोग एसी हॉल में। घर में पंखे में चुभमी गर्मी छोड़ो तो एसी हॉल में आओ, लीला दर्शन करो, कथामृत का पान करो। कल लीला हुई, भगवान ने कहा बाबानंद चले गए अपने कपड़े लेकर स्नान के महर से, तो यमुना जी स्नान के लिए गए। तो नंदनंदन ने दाऊ से कहा, दाऊ उठो, अरे मुझे सोने दो, मुझे नींद आई। इनके नहीं, दाऊ उठो, बहुत जरूरी काम। उनका क्या जरूरी काम? उनका बाबा आज हमें लिए बिना ही यमुना स्नान के लिए चले गए। तो दाऊ ने कहा चले गए तो फिर क्या हुआ, हम घर में स्नान कर लेंगे। उनका नहीं, चलो चलो चलो। उनका क्या करना है, उनका बाबा के वस्त्र चुराने हैं। अब गए दोनों महाराज बाबा के वस्त्र। बाबा जैसे ही स्नान करने के लिए डुबकी लगाया, बाबा का एक वस्त्र चुराया। बाबा ने कहा डुबकी सबकी लगानी चाहिए। श्याम सुंदर की डुबकी लगाया, दूसरा वस्त्र चोरी हुआ। अरे मैं दाऊ की डुबकी लगाऊं, तीसरा वस्त्र चोरी हो गया। अरे सबकी डुबकी लग गई, लेकिन एक की नहीं लगी, माता यशोदा की नहीं लगी। मेहर की डुबकी लगाई तो सारे वस्त्र चोरी हो गए। लाकर महाराज अपने ही आसन के नीचे छुपा दिए। अब जब बाबा नंद निकले, कल वो लीला, कल की लीला है। अरे वस्त्र कहाँ गए, कौन ले गया? बड़ी तलाश किया, लेकिन आखिर वापस आना पड़ा। क्या हुआ? लेकिन बड़े सोच कर रहे हैं कि रास्ते में कोई मिल गया, कहेगा बाबा क्या हुआ, गीले कपड़ों से आ रहे हो, कपड़े नहीं है तुम्हारे पास। बाबा क्या करे, हम कपड़े ला दें?
लेकिन बाबा को डर था कि कोई मिल ना जाए, अरे अति भोर है, कौन मिलेगा। लेकिन मधुमंगल कहाँ रुकने वाला, मधुमंगल बाबा बाबा कहाँ होया, कहाँ भयो। अरे बाबा आज तू गीलो गीलो आए रहे हो है, तेरे वस्त्र कहाँ गए, क्या मेहर ने तुझे वस्त्र नहीं दिए। बाबा ने कहा अरे मधुमंगल आचार्य भट्ट, प्रभु वस्त्र तो दिए थे, चोरी है गए। उनका बाबा तूने ढूंढा नहीं, उनका मैंने बहुत ढूंढा, उनका नहीं, मुझे मालूम है ये किसने चोरी की है। उनका 2 बंदरों को मैंने तेरे वस्त्र चुराकर भागते हुए देखा है। अरे बाबा ने कहा देखा तो तूने पकड़े क्यों नहीं, छीने क्यों नहीं। उनका महाराज वो तेजी से भाग गए और मैंने देखा भागते भागते तेरे घर में घुस गए। अरे मेरे घर में मेरे वस्त्र लेकर घुस गए। उनका हाँ, उनका चल बाबा तेरे को तेरे वस्त्र दिलाऊं। तो बाबा को कहा भैया माँ बाबा तेरे घर में घुसे हैं। तो यहाँ श्याम सुंदर दाऊ के साथ आकर रो रहे हैं, मैया आज हमें को यमुना स्नान के लिए बाबा नहीं ले गए। उनका नहीं, कोई बात नहीं, बाबा इसलिए नहीं ले गए कि तुम यमुना में जाकर कूदम करो, तो कहीं इधर उधर ना चले जाओ, यमुना में कहीं कूद ना जाओ, कहीं तुम्हारा कोई अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए नहीं ले गए। तो वो रोने लगे। मैया ने कहा मैं अभी आपको सद्यो जात माखन खिलाऊं। उनका अच्छा भैया। दोनों भैया माखन का जो है वो कलेव कर रहे हैं, खूब अटकेलियां कर रहे हैं। इतने में बाबा ने देखा कि अरे कृष्ण बलराम तो यहाँ कलेव कर रहे हैं। उनका बाबा ये जो 2 बंदर है ना, एक था सामरा, एक था गोरा। उनका अच्छा, उनका ये जो सामने बैठे ना यही दोनों बंदर हैं जो वस्त्र चुरा के लाए। अरे आचार्य, अरे तो हम तो तेरी इतनी तेरा सम्मान करें, तो मेरे बच्चों को ही चोरी का इल्जाम लगा रहा है। उनका बाबा यही लाए हैं। उनका ये कैसे हो सके है। माता यशोदा कहने लगी अरे ये तो सवेरे के बेचारे यही कह रहे थे कि हमको बाबा लेके नहीं गए, अभी ये भूख के मारे मैंने इनको कलेव करा कर इनको सब प्रकार से इनको शांत किया है। बाबा श्री मधुमंगल को कहने लगे। मधुमंगल कहने लगा मैं ब्राह्मण हूँ, झूठ ना बोलो। तो बाबा तू कहे तो तुझे वस्त्र दिखा दूं। जैसे ही महाराज जिस पलंग के नीचे, जिस आसन के नीचे छिपाए थे, श्री मधुमंगल निकालने लगे, श्री भगवान ने पांव पकड़कर खींचा। इधर बलराम जी ने खींचा, इधर श्री ठाकुर जी ने खींचा। मधुमंगल कैसे निकाले। आखिर मधुमंगल भी गुरु है, वो महाराज लपक के आखिर वस्त्रों को ले आया। अरे सब चुप कर गए, माता यशोदा भी चुप कर गई। अरे लाला ये वस्त्र यमुना जी से आए तो आए कैसे। उनका बाबा मैं तुझे बताऊं। उनका हाँ। उनका तुझसे मधुमंगल ने कुछ ठहरायो। उनका हाँ, मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे वस्त्र दे मैं तेरे वस्त्र दे दूंगा तो मुझे 1.25 मन लड्डुआ देना, मुझे लाला की पीताम्बरी देना, मुझे दाऊ का जो है ना उत्तरीय देना, मुझे इतनी जो है वो भेंट देना। उनका बॉस इसी में तेरे वस्त्रों की चोरी का राज छिपा है। ये पहले तेरे वस्त्र चुरा लाया, फिर यहाँ आकर छिपा दिया, हम तो सोए रहे, और फिर अब ये तेरे से इतना सब भेंट ठहरा लिया, इसी ने ये सब चोरी किया। हमें को तो पता ही नहीं है, हमें कहाँ चोरी करना आवे। तो मधुमंगल ने कहा अरे मई बाबा इन्हीं ने सब किया है। इस प्रकार ही अद्भुत लीला कल दर्शन को प्राप्त हुई। इसके बाद फिर एक लीला हुई। एक गोपी आई, इतनी सुंदर गोपी, आए हाय हाय, इतनी सुंदर गोपी के दर्शन करके मन तन मन गदगद हो गया। तो गोपी ने कहा मेहर भैया, मेरे यहाँ मेहमान आने वाले, मैं अपने घर की लीपा पोती के लिए तेरे खिरक से गोबर ले जाऊं। कहा हाँ, तुझे पूछने की क्या जरूरत है, ले जा। अब महाराज वो श्याम सुंदर ने सुन लिया, कहा माता मैया मैं जाऊं इसके पीछे, कहीं ये और ना कुछ उठा के ले जा। अरे लाला गोबर लेके जाएगी और क्या लेके जाएगी। उनका मैया तो ब्रज की गोपियों को नहीं जाने, ये तो महाराज आंख का काजल चुरा ले में। भाई मैया ने कहा तो उसको मना मत कीजिए, मैंने उसे कहा है गोबर ही तो ले जा रही है। उनका मैया अच्छा मैं दूर से देखूंगा।
अब गोपी ने गोबर की महाराज वो टोकनी भर ली, लेकिन उठे नहीं। अब मैं किसे कहूं कि टोकनी उठा दे। तो इतने में श्याम सुंदर की बंसी सुनाई दी, तो वो श्याम सुंदर को पुकारने लगी, आहा मेरी भरी मटुकिया ले गयो रे। हे श्याम सुंदर, मुझसे ये टोकनी नहीं उठ रही है, टोकनी उठवा दो। श्याम सुंदर आए, हरी गोपी तू क्यों पुकार रही है? उनका लाला कन्हैया, ये मेरी टोकनी भारी हो गई, उठ नहीं रही है, तो मुझे उठवा दे। उनका मेरे कोमल हाथ ये टोकनी उठाने वाले हैं, ये तो मेरी कलाई दुखने लगेगी, मैं गोपे ना उठे। गोपी भी महाराज कोई उसने कौन सी ऐसी विद्या है, कौन सी डिलीट है, कौन सी महाराज पढ़ाई है जो उसने नहीं की है। प्रेम के महाविद्यालय की वो भी महाराज टीचर है, किशोरी जी चांसलर है। अरे लाला, तुझे एक एक टोकनी उठाने के बदले में माखन की मोटी मोटी लोनी दूंगा, फिर तो ठीक है, फिर तो मैं तुझे उठवा दूंगा। लेकिन गोपी, इतनी टोकनी उठवाई है, इसकी गिनती कैसे होगी? उनका लाला, तेरे मोड़े पर मैं गोबर का एक एक बिंदु लगा दूंगी। हाँ ठीक है, बाद में गिनकर उतने ही तुझे माखन की लोनी दे दूंगी। उनका ठीक है। तो क्या किया वहां पर, लीला की मधुरता की पराकाष्ठा हो गई। रविदास जी, गोपी ने टोकनी उठवाई और एक बिंदु ठाकुर के मुख पर लगा दी। गोपी ने एक बिंदु लगाया, एक ठाकुर ने अपने मुख पर लगा ली। टोकनी उठाई, एक बिंदु लग गए दो, दूसरी उठवाई ठाकुर ने, एक और लगा ली। बाद में महाराज जब 5वीं टोकनी उसने उठवाई तो उसने कहा, हाँ श्याम सुंदर, मेरा काम हो गया, मैं गिनती करती हूँ। उसने कहा 8 हो गई, अब ये 9वीं मैं उठा कर ले जा रही हूँ। उसने कहा, अरे मैंने तो 5 टोकनी उठवाई हैं और तुम कैसे 8 और 1 9 कर रहे हो? उनका, अरे गोपी तू झूठ बोले, एक तो मैंने तेरा काम किया और अब तू महाराज गिनती में झूठ बोल रही है। अब गोपी क्या करे? गोपी कहती, अच्छा चलो, तो गोपी तू मेरा फौरन जो है ना, मेरा पारिश्रम लाकर मुझे दे। अब गोपी गई घर, उसने 8 9 जो है ना वो लोनी ली और माता यशोदा के यहाँ लेकर आई। जब इस प्रकार लेकर आई तो श्री माता यशोदा ये माखन की लोनियों को देखकर कहने लगी, लाला ये क्या है? गोपी कहने लगी, तेरे लाला ने मुझे कहा था कि जितनी टोकनियां उठवाएगा उतनी माखन की लोनी लेगा, तो मैं ये लोनी लेके आई हूँ। अरे लाला, तेरे घर में 9 लाख गैया है, रोज तेरे को मैं नव माखन काट के तेरे को खिलाऊं, तुझे क्या पड़ी है इसे गोपी से टोकनी उठाकर माखन की लोनी लेने की? उनका, मैया तुझे सच बताऊं, सारे जगत को नहीं बताना, ये केवल ब्रज के रसिकों को, पुरुषोत्तमी कुंज वालों को बताना। उनका, ऐसी कौन सी बात है? उनका, मैया तेरे माखन में मुझे वो स्वाद नहीं आए जितना ऐसी गोपी के माखन में स्वाद आए। मैया मुझे पुरुषोत्तमी कुंज वाले जितने प्रिय हैं, ना तथा में प्रियतमात्म योनिर्न शंकर हो, न संकर्षणो ना श्री यथा भवान नैवात्मा यथा भवान। मैया सब भक्त हैं, पुरुषोत्तमी कुंज वाले भी मुझे बहुत प्रिय हैं, ये तुझे मैंने बता दिया, किसी को मत बताना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम